सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम समसूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस कहा जाता है और अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस कहा जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में देखते हैं। तो जो सामान्य डिफरेंसेस है वो फर्स्ट नंबर, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में होता है और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है इसके द्वारा 2 संतति कोशिकाओं बनती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं एक साथ बनती है। तीसरा नंबर दिया है, इस विभाजन में कम समय लगता है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें कम समय लगता है, एक ही बार में यह पूरा हो जाता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन इसमें बहुत अधिक समय लगता है और यह 2 चरणों में पूरा होता है। इसी में जो प्रोफेज अवस्था है, चौथा नंबर दिया हुआ है, ये जो समसूत्री विभाजन होता है थोड़े समय तक होता है, ठीक है। जबकि इसके तुलना में यदि हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो ये बहुत ही लंबे समय तक होते रहता है। समसूत्री विभाजन जीन विनिमय नहीं होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें जीन विनिमय नहीं होता है, जबकि इसके तुलना में यदि हम अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय देखें तो जीन विनिमय होता है। छठवां नंबर दिया है कि जो समसूत्री विभाजन होते हैं इसमें उप अवस्थाएं नहीं होती है, जो सब स्टेज होती है वो नहीं होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 5 उप अवस्थाएं होती हैं। जो मेटाफेज अवस्था है इसके अंतर्गत जो 7 नंबर दिया हुआ है, जो समसूत्री विभाजन होती है उसमें सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के जो फर्स्ट स्टेज होता है, प्रथम अवस्था होती है, उसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो विभाजित नहीं होता है। 8वां नंबर दिया हुआ है कि जो समसूत्री विभाजन होता है सेंट्रोमियर मध्य रेखा की ओर तथा भुजाएं ध्रुवों की ओर झुकी होती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जो सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर तथा भुजाएं मध्य रेखा की ओर झुकी होती हैं। ठीक इसका क्या होता है, उल्ट समसूत्री विभाजन के ठीक उल्टा होता है। 9वां नंबर जो एनाफेज अवस्था है, एनाफेज अवस्था के अंतर्गत जो 9वां नंबर है, एक गुणसूत्र जो समसूत्री विभाजन के अंतर्गत आता है, एक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र का जो एक ध्रुव की ओर तथा दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है, जबकि एनाफेज 1 में यदि अर्धसूत्री विभाजन में देखें तो पूरा गुणसूत्र ध्रुवों की ओर चला जाता है, जबकि एनाफेज 2 में समसूत्री एनाफेज के समान होते हैं, ठीक है। अब 10वां नंबर देखते हैं समसूत्री विभाजन की। तो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्याएं होती है वो समान जनक की होती हैं, ठीक है। उसकी जो जनक होती हैं लगभग समान होती हैं। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनकों की आधी होती है। मतलब यहाँ से एक बात तो सटीक बन गया कि समसूत्री विभाजन में हमेशा समान इकाई के जो गुणसूत्र होते हैं वो होती है। समसूत्री विभाजन में 2 होंगे तो संतति विभाजन में आधा आधा कर करके कितनी होंगी, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन में 2 होंगे तो 2 का 4 होगा, मतलब वो हाफ में कन्वर्ट होता है। तो ये थी समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों यदि समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।